राहुल गांधी नाम है, वो भारत का सम्मान है। नरेंद्र मोदी ने देश को क्या दिया? सिलेंडर दिए महिलाओं को। महिलाओं का सिलेंडर तो दिए, लेकिन 900-1100 रुपए का दिए, वो भी बोलिए। पहले अब्दुल 10 रुपए का पंचर बनाता था, आज 60 रुपए का पंचर बना रहा है। ये भी बोलिए। ये अब्दुल से जाके पूछिएगा थोड़ा। शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। आगे मोदी के खिलाफ तो टिक ही नहीं पा रहे हैं, शक्ति के खिलाफ क्या जाएंगे। धर्म की राजनीति मोदी जी ने करी है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने क्या करा? राहुल गांधी ने देश के लिए क्या किया? राहुल गांधी ने देश के लिए वो किया है जो अब तक कोई नेता नहीं कर। जो पहले जो गांव में देहात में है, जो कॉलोनी होता था, वो कॉलोनी दिया। लंदन बना दिया। क्या नाम हुआ? नूरुद्दीन। ये उनमें से ही है कि राहुल गांधी जी ने देश के लिए किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। अब इनसे पूछा क्या किया है, तो फिर ये कहते हैं, फिर ऐसे कहते हैं कुछ तो किया हुआ है। अलायंस में तेजस्वी यादव हालत खराब कर रखे हैं बिहार में। तेजस्वी यादव से बोलिएगा कि 10वां बारहवां बढ़िया से पास कर ले, वो जरूरी है। अभी पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी कमी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, चुनाव से पहले ही लाने की क्या आवश्यकता थी? इससे पहले क्यों नहीं आया? किसने बोला कि चुनाव से पहले आया ये? जब देश का डिवाइडेशन हुआ था ना, तब से ये इम्प्लीमेंट होना था। उसके बाद से कांग्रेस सरकार कभी चाहती नहीं थी, 70 साल इन्होंने राज किया। जब ये चाहती नहीं थी तो मोदी जी चाहते हैं, जैसा जवाहरलाल नेहरू जी बोल गए कर देना चाहिए। बड़े बुजुर्ग तक क्या जाता है। इनको तो कांग्रेस वालों को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज और ये बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए, उस काम को भी मोदी जी पूरा करके दे रहे हैं। धर्म के नाम पे देश को बांटने का अथक प्रयास किया जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार। धर्म के नाम पे इनने बांटा। एक मैं इनसे ये पूछता हूँ कि तुमने जनेऊ पहनना क्यों चालू कर दिया है? नादान बच्चा है, माफ कर दो, सीख जाएगा, कोई बात नहीं। 56 साल का बालक नादान बच्चा? हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए बच्चा है। अगर राहुल सोनिया के लिए बच्चा है तो बच्चा ही रहेगा ना, वो उसमें क्या हो गया। रतन टाटा जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक टाटा 407 मुझे दे दे। 4 जून को मैं उसी पे राहुल गांधी को बैठाऊंगा, पाकिस्तान घुमाते घुमाते इटली छोड़ के आऊंगा। एक एक नारी को आप एक एक मकान दो, हम राहुल गांधी को वोट देंगे। हिंदुत्व के लिए बीजेपी को वोट दूंगा, सनातन के लिए बीजेपी को वोट दूंगा। मैं ये बात मैं पहले बता देता हूँ, राम मंदिर के लिए बीजेपी को वोट दूंगा। जब तक पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, तब तक मैं बीजेपी को वोट दूंगा। शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। सनातन धर्म में शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। शक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो अपने जीजा के खिलाफ लड़ रहे हैं। विपक्ष के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई नीतियां हैं। विपक्ष बौखलाया हुआ है। विपक्ष को सिर्फ ये चाहिए कि मोदी ना आए। बिहार को छोड़ के बाकी सारे जगह बीजेपी सही करी है, लेकिन जब बिहार की नाम आएगी, मैं बीजेपी को भी दोषी ठहराऊंगा, गलत ठहराऊंगा, क्योंकि गलत करा है। आपने अभी बोला नीतीश कुमार से सवाल कीजिए। कभी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं कि पिन पेंदी के लोटों को उठा उठा के अपने पास ले आते हैं? मोदी जी ने करके दिखाया ना। क्या करके दिखाया? क्या नहीं करके दिखाया? अरे किसान नाराज, नौजवान नाराज, युवराज नाराज, राहुल गांधी नाराज, हर कोई नाराज है। राहुल गांधी 100 बार नाराज हो जाए, मोदी जी ने ठेका ले रखा है राहुल गांधी का। कोई किसानों का ले रखा है ठेका, मोदी जी पे पूरा ठेका है। जो धरना दे रहे हैं उनकी बात कर रहे हो? ये खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है। किसान तो खेत में काम कर रहे हैं, अपने फसल कट रही है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। पूरे देश में 2024 चुनाव को लेकर के एक अलग बिगुल बजा हुआ है। बयान लगातार एक दूसरे के ऊपर दिए जा रहे हैं और ऐसे में खबरें भारत की टीम इस वक्त दिल्ली के दिल चांदनी चौक में है और यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी का जो नया बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें इस देश की आम जनता क्या सोचती है। शक्ति के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, क्या सोचते हैं? ये अच्छी लड़ाई है? सर पता है, राहुल गांधी को मैं पता है क्या मानता हूँ, सबसे बड़ा मूर्ख मानता हूँ। शक्ति के खिलाफ छोड़ दीजिए, शक्ति के खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता। आगे मोदी के खिलाफ तो टिक ही नहीं पा रहे हैं, शक्ति के खिलाफ क्या जाएंगे। छोड़ो, मोदी को छोड़ दो। अगर उनके बराबरी में हमसे चुनाव लड़े ना, हम ही हरा देंगे ससुरे को। साहब से बता रहे हैं, लड़ेंगे चुनाव। राहुल गांधी को आप हरा आइए हमारे बिहार से उतर जाइए, हमारा छपरा पड़ता है, छपरा से लड़ लीजिए हमारे साथ। जितना उनका भी बनने में समय लगेगा ना, लोग जानते हैं उनको क्या बोलते हैं लोग कि भैया ये आलू निकालने वाला ससुरा है, ये लीटर में आटा नापने वाला है ससुरा ही। हमारे बिहार में ऐसा ही बोलते हैं उनको। और छपरा जिले में खास करके, ठीक है, ऐसा ही बोलते हैं। अलायंस में तेजस्वी यादव हालत खराब कर रखे हैं बिहार में। सुनिए, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से बोलिएगा कि 10वां बारहवां बढ़िया से पास कर ले, वो जरूरी है। अभी पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी कमी है, पढ़ लिख लेंगे तो बोलने में भी अच्छा लगेगा उनको, और बोल भी पाएंगे और समाज के लिए भी सोच भी पाएंगे। एक सेकंड रुकिए, एकदम सफेद शर्ट है, नेता आदमी लग रहे हैं आप। कहाँ से है, क्या नाम हुआ? मैं उत्तर प्रदेश मैनपुरी की धरती से हूँ। मैनपुरी से हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ इन देशवासियों को कि लोग ये कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा। मोदी जी अगर जो धर्म की राजनीति करते तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात नहीं करते हैं। धर्म की राजनीति तुमने करी है कि टोपी पहना के उनको गुमराह बनाया है। टोपी पहना के तुमने उनको गुमराह बनाया और कुछ नहीं दिया है। उन्हें रोड़ी और पटरी दी है और रिक्शे दिए हैं। और उनको दिया क्या है? उन्हें केवल
आज मैं बता रहा हूँ, जो ये विपक्ष कह रहा है कि धर्म की राजनीति, मैं इनसे ये पूछता हूँ कि तुमने जनेऊ पहनना क्यों चालू कर दिया है? अरे राहुल गांधी ब्राह्मण है भाई, जनेऊ नहीं पहनेंगे, गजब हाल है। अरे जिसकी के पोते ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं, हमको समझाइए ना। ब्राह्मण है वो। धर्म परिवर्तन किया था क्या उन्होंने? ऊपर जनेऊ कौन पहनता है? सबके वंश चलता है बाप से, और औरत की कोई जात नहीं, घर से निकल जाए औरत की कोई जात नहीं है। धर्म वंश चलता है पिता से, दादा से, परदादा से। जो औरत जिस धर्म में चली गई वो उसी धर्म की हो गई, चाहे वो हिंदू में चली जाए, चाहे वो मुसलमान में चली जाए, उसका फिर कोई धर्म नहीं, वो उसका ही धर्म है। हाँ, अब समझ लो राहुल गांधी को है, हमारे जनेऊ को, हमारे को, इसको बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। जो क्या बात कर रहे हैं, इतने बड़े सनातनी है, जाके ज्योतिर्लिंग पे जाके जल चढ़ा रहे हैं। सुनो सनातन, मेरी बात सुनो। और रही किसान की बात, राहुल गांधी से मैं अगर जो 2 सवाल करता हूँ कि देश में कौन सी फसल किस टाइम बोई जाती है, किस टाइम काटी जाती है, 1 मिनट मैं मोदी को 2 मिनट नहीं लगाऊंगा, उनको तुरंत हटा के बस्ता इनके हाथ में दे दूंगा प्रधानमंत्री का। वो आके हमसे बात कर लें कि कौन सी फसल किस टाइम में बोई जाती है और किस टाइम में काटी जाती है। अरे गुड़ की तो बात छोड़ो। राहुल गांधी किसान है क्या? राहुल गांधी किसान है जो फसलों के बताएंगे कब कटती है और कौन सी उगती है? मोदी किसान हो? मोदी तो किसान है। हाँ? तब राहुल गांधी कहता है आलू डालो सोना निकालेंगे, वो कहता है आटा लीटर में बिकवाएगा। जिसको ये पता नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि गेहूं की फसल कब काटी जाती है और कब बोई जाती है। मई जून के महीने में फसल पकती है, तब कहता है कि फसल सूख गई, पानी नहीं, बत्ती नहीं। नादान बच्चा है, माफ कर दो, सीख जाएगा, कोई बात नहीं। नादान बच्चा, 56 साल का बालक नादान बच्चा। उसकी माँ देखो, अगर ये भाई साहब आज 50 साल के हैं या 90 साल के, 80 साल के हैं, अपने माँ बाप के लिए तो बच्चा ही है ना। हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए बच्चा है। अगर राहुल सोनिया के लिए बच्चा है तो बच्चा ही रहेगा ना, वो उसमें क्या हो गया? जननायक हैं वो इस देश के, कह रहे हैं अगले जेपी नारायण बन जाएंगे वो। कौन कह रहा है ये? राहुल गांधी बोल रहे हैं। देखो यही तो अधिकार है स्वतंत्रता का, डेमोक्रेसी बोलते, लोकतंत्र है। देखो लोकतंत्र में राहुल गांधी बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं ना कि मैं जेपी सिंह बनूंगा, मैं जननायक बनूंगा, तो बने, रोका किसने है? ऐसा तो देखो मोदी जी ने, एक मिनट, मोदी जी ने करके दिखाया ना। क्या करके दिखाया? क्या नहीं करके दिखाया? अरे किसान नाराज, नौजवान नाराज, युवराज नाराज, राहुल गांधी नाराज, हर कोई नाराज है। राहुल गांधी 100 बार नाराज हो जाए, मोदी जी ने ठेका ले रखा है राहुल गांधी का। कोई किसानों का ले रखा है ठेका, मोदी जी पे पूरा ठेका है। किसानों का पूरा ठेका सरकार के ऊपर है। आप पता है किसानों की बात नहीं कर रहे, जो धरना दे रहे हैं उनकी बात कर रहे हो। ये खालिस्तानी है, किसान नहीं है। ये आप कौन होते हैं टैग देने वाले? ये किसानों की कंधे पे बंदूक चलाते हैं रख के। ये खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है। किसान तो खेत में काम कर रहे हैं, अपने फसल कट रही है। आपने किसानों के ऊपर बोल दिया। एक और सवाल करना चाहता हूं मैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, चुनाव से पहले ही लाने की क्या आवश्यकता थी? इससे पहले क्यों नहीं आया? किसने बोला कि चुनाव से पहले आया? ये जब देश का डिवाइडेशन हुआ था ना, तब से ये इम्प्लीमेंट होना था, उसके बाद से। तो ये कांग्रेस सरकार कभी चाहती नहीं थी, 70 साल इन्होंने राज किया। जब ये चाहती नहीं थी तो मोदी जी चाहते हैं, जैसा जवाहरलाल नेहरू जी बोल गए कर देना चाहिए, बड़े बुजुर्ग तक क्या जाता है, तो वो कर रहे हैं उसको। इनको तो कांग्रेस वालों को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज और ये बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए, उस काम को भी मोदी जी पूरा करके दे रहे हैं। शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी, सनातन धर्म में शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। शक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो अपने जीजा के खिलाफ लड़ रहे हैं और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो कि रॉबर्ट वाड्रा तो कि जीजा जेल में ना चले जाएं, बहन कहाँ रहेगी फिर, वो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। एक बात बताओ, हमारे देश के अंदर नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जिसको दुर्गा का रूप दिया गया है। अगर वो कहेंगे कि ये ऐसा कुछ नहीं है, तो राहुल गांधी, मैं सोच रहा हूँ, बौखला गए हैं। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये 26 चोर इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे होने के बाद भी ये चेहरा नहीं बता पा रहे प्रधानमंत्री का कौन है। अरे प्रधानमंत्री के चेहरे की कमी थोड़ी है। ममता बनर्जी है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, ठीक है, इतने सारे लोग तो मैंने आपको बता दिया। एम के स्टालिन है। एक मिनट, एक अभी नेता, बीजेपी के किसी नेता ने बोला था कि सोमवार को ममता दीदी, मंगलवार को एम के स्टालिन, और रविवार पता है इनको क्यों बोला? बाकी का दिन का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं, सुने ही होंगे। रविवार को बोले थे राहुल गांधी को, क्यों? क्योंकि उस दिन काम नहीं होता, छुट्टी का दिन होता है। छुट्टी का दिन है ना। देखो ये तो एक हंसी मजाक की बात हो गई। विपक्ष के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई नीतियां हैं। विपक्ष बौखलाया हुआ है। विपक्ष को सिर्फ ये चाहिए कि मोदी ना आए। नीतियों की बात कर रहे हैं, महिलाओं को देंगे, जितना मोदी जी को कोसेंगे, जितना ये बोलेंगे मोदी चोर है, उतना देश हमारा आगे बढ़ेगा। आपको पता है महिलाओं को कितने रुपए देने का उद्घोष किया है राहुल गांधी की पार्टी ने? राहुल गांधी के पूर्वजों का देश है क्या ये?
कि मैं 1000 रुपए दूंगा, मैं 10,000 दूंगा, मैं 15,000 दूंगा, वो पैसा प्रतिवर्ष गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का उद्घोष किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी आज तक कर पाई? तो आप एक काम करा दो ना, उनके जो 2G 3G और जीजाजी जो घोटाला है, जो उस घोटाले में से पैसे निकलवा के दे दो। कांग्रेस सरकार पे कहाँ पैसे की कमी है, कहाँ रोवर वाड्रा पे पैसों की कमी है, कहाँ मकानों की कमी है। आप एक एक बहन को, एक एक माँ को, एक एक नारी को आप एक एक मकान दो। हम राहुल गांधी को वोट देंगे, दिलाओ अब रोवर वाड्रा से मकान। जी, राहुल गांधी को वोट देंगे अगर पैसा महिलाओं को उन्हीं का पहुंचा तो बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्ष को कि धर्म की राजनीति में मानता हूँ मोदी जी ने करी, बड़े आराम से सुनना। मैं कह रहा हूँ धर्म की राजनीति मोदी जी ने करी है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने क्या करा? मोदी जी ने जब तिलक लगा के मंदिरों में जाना चालू करा, तुम टोपी पहन के घूमते थे। आज वही टोपी मोदी जी पहन लें और इनको गुमराह करके इन पर तलवारें चलवा दें तो बढ़िया, जैसे तुम तलवारें चलवाते रहे। तुमने टोपी पहन के इन पर तलवारें चलवाई हैं और कुछ नहीं करा है। और आज मोदी जी भी कोई भी पहन सकता है, टोपी पहनने में क्या? मेरी बात तो सुनो, अरे एक मिनट रुको तो सही। टोपी पहन के मोदी जी और योगी जी पहन के उन पर तलवारें चलवा दें, ऐसी राजनीति करें तो इन्हें बढ़िया लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो किसी को, यही तो आरोप है कि धर्म के नाम पे देश को बांटने का अथक प्रयास किया जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार। धर्म के नाम पे इनने बांटा, एक मिनट, धर्म के नाम पे इनने बांटा है। टोपियों पहन के इनको बेचारों को गुमराह करा है और वो रहे गुमराह। लेकिन अब वो क्या कह रहे हो? धर्म के नाम पे क्या हो रहा है? जो करा था धर्म के नाम पे मैं गिनवाता हूँ क्या क्या किया है। ऐसी आलोचना नहीं करनी चाहिए कांग्रेस की। मैं गिनवाता हूँ। पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश बनाया मुसलमानों के लिए, 370 लाए मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक कानून लाए मुसलमानों के लिए, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ लाए मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय लाए मुसलमानों के, वक्फ बोर्ड बनाया मुसलमानों के लिए, मुस्लिम मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और भारत के तो बनाए इसीलिए करे धर्म के लिए। वरना किसी भी नक्शा में देख ले अखंड भारत हमारा अफगानिस्तान तक होता है। और जो सीए के लिए ला रहे हो, इधर उधर से ला रहे हो, तो मैं तो पहली तुम्हारी कंट्री दे दी है इस्लामिक, वहाँ रहो ना। यहाँ क्या खतरा है तुम्हें? नहीं, हमारा देश सेक्युलर है, ऐसा नहीं करना है। बंद नहीं है हमारे उसमें संविधान में, ये खुद यही लाए हैं। और सर एक बात कहना चाहता हूँ, रतन टाटा जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक टाटा 407 मुझे दे दे। 4 जून को मैं उसी पे राहुल गांधी को बैठाऊंगा, पूरे कांग्रेस को बैठाऊंगा, पाकिस्तान घुमाते घुमाते इटली छोड़ के आऊंगा। एक 407 मैं रतन टाटा जी से मांगना चाहता हूँ। ये सब गिनवाए मैंने। एक काम किया हिंदुओं के लिए, एक काम किया है 2011 से लेकर 13 तक पीसीटीवी बिल छोड़ा दो बार, जो बीजेपी ने नहीं लागू होती। अगर वो लागू हो जाता 10 साल में हिंदू खत्म हो जाता। इस देश को धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने देश को क्या दिया? आप यही गिनवा दीजिए अगर आपने इतना गिनवा दिया है तो। डेली 32 किलोमीटर का हाईवे, सिलेंडर दिए महिलाओं को, उनकी आंखें न जले। महिलाओं का सिलेंडर तो दिए, लेकिन वो 900, 950, 1100 रुपए का दिए, वो भी बोलिए। वो बोलते हैं जब 400 पेट्रोल 96 रुपए दिए, ये भी बोलिए। ये बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे। 25 रुपए का राशन लेकर 3 रुपए में देते और आज फ्री में दे रहे, वो भी बोलिए। तो इससे पहले भी मिलता था, वो भी बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ सर, पहले अब्दुल 10 रुपए का पंचर बनाता था, आज 60 रुपए का पंचर बना रहा है। ये भी बोलिए। ये कहाँ से आएगा भैया? ये 50 रुपए का जो बरत हुआ कहाँ जाएगा ये बरत? ये अब्दुल से जाके पूछिएगा थोड़ा। अब्दुल कौन है? ये राहुल खान। अच्छा, अब्दुल भी नाम रख दिया है मैंने। राहुल गांधी नहीं, राहुल खान, गांधी, पप्पू खान। गांधी कहाँ से हो सकता है? मैं राहुल गांधी नाम नहीं है उनका। है बेशक है, राहुल गांधी नाम है, वो भारत का सम्मान है, भारत के सम्मान है। है। अच्छा, क्या किया उन्होंने भारत के लिए? बहुत कुछ किया भारत जैसे? के लिए। जैसे कि 2014 से किसान एक जिंदाबाद था। अच्छा, मोदी जब 2014 में आया, एंट्री मारा, किसान का इतना जीना। राहुल गांधी ने देश के लिए क्या किया? मोदी जी बात का टॉपिक है, पहले राहुल गांधी ने देश के लिए आप तो बता रहे हैं, राहुल गांधी ने देश के लिए वो किया है जो अब तक कोई नेता नहीं कर। अरे ना, एक सेकंड, मैं पूछ रहा हूँ। भाई साहब, मैं आप सुनिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी, मुहावरे नहीं पूछ रहा हूँ कि ये कर दिया, हाई कर देलस, हाउ कर देलस, ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या किया है, काम गिनवाई। काम है उसका, जो पहले जो गांव में देहात में है, जो कॉलोनी होता था, वो कॉलोनी दिया, लंदन बना दिया, कॉलोनी दिया है। बनाया उसको। राहुल गांधी के पास पावर कब आया कि कॉलोनी दे दिया? नहीं, वो उसका पार्टी राहुल गांधी का। क्या नाम हुआ आपका? एक सेकंड, क्या नाम हुआ? नूरुद्दीन। हाँ, कहाँ से नूरुद्दीन जी? हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार से कटिहार जिला से हैं। कटिहारी से जी। एक बात बताइए हमको, आपका उम्र क्या हुआ? मेरा उम्र 17 साल। 17 साल है। हाँ। तो यही राहुल के समर्थक हो सकते हैं। देखो, ये नादान बच्चा है। सुनो बाबूजी, एक मिनट सुनो। ये नादान बच्चा है, छोटा भाई है ये, इसको माफ कर दो इस चीज की आलोचना के लिए कि इसको
ये उनमें से हैं कि राहुल गांधी ने जो देश के लिए किया, भाई एक मिनट रुक जा, कि ये उनमें से ही है कि राहुल गांधी जी ने देश के लिए किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। अब इनसे पूछा क्या किया है, तो फिर ये कहते हैं, फिर ऐसे कहते हैं कुछ तो किया हुआ है, तो ये वो हैं ये। एक बात बताइए, आप बिहार से, कटिहारी से हैं, हम बिहार से आते हैं। एक सेकंड, आप तेजस्वी यादव के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं। तेजस्वी यादव जी इंडिया अलायंस के ये किस्सा है, ठीक है? तेजस्वी यादव के बारे में ही बता दीजिए, वो तो सरकार में भी रहे, उन्होंने क्या किया? अभी तेजस्वी यादव कैसे लगे? जिसको चाहिए हम उसी का जरूरत है। अभी कांग्रेस को चाहिए, तो कांग्रेस के ही तो अलायंस में है। अभी कौन पहली चीज, अभी आप एलिजिबल नहीं है। इनको गुड इंग्लिश जो 10 रुपये वाली किताब आती है और मनोहर पति दोनों की आवश्यकता है। सबसे पहले उनको ये दीजिए। सबसे पहले पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत प्यारा कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि कांग्रेस के राहुल गांधी क्या करें क्या नहीं करें। तो क्या ये बताएंगे भैया, समझ। नीतीश भाई देखो, ये छोटा भाई है, बच्चा है अभी ये 18 का भी नहीं हो पाया है ना। इसको पहले अभी 1 साल और 18 का इसको 1 साल का समय दो, फिर 1 साल में 24 चल रहा है, इसको 25 तक का समय दो। उसके बाद उसके 25 में जब मोदी जी आ जाएंगे 24 में, ये 25 में 18 साल का हो जाएगा। उसके बाद ये फिर उनको पहचानेगा राहुल गांधी देश में है विदेश में है। सबसे पहले इसको समय दो। उसके बाद जब इसका वोट डालने का नंबर आएगा तो आ जाएगा सन 2029। इसको फिर चेहरा सुनाई देगा, अरे ये तो फिर मोदी जी है, ये तो फिर मोदी जी आ गए। तो इसको थोड़ा सा समय दो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? इतना बेरोजगारी है। चलो मेरा कटिहार, नहीं मेरा स्कूल में पढ़ता हूँ मैं। कोई डराएगा नहीं। देखो मेरा बिहार, मेरा कटिहार, वो देश का, वो शहर का हालत देखना क्या है और किसका क्या है और हमारा क्या है, को दिखाइए आप। सब ये पता चल जाएगा। फर्जी है नीतीश कुमार भाई। नीतीश कुमार बोला मैं भी बिहार छपरा का हूँ। आपने अभी बोला कि भाई साहब नीतीश कुमार से सवाल कीजिए। कभी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं कि पिन पैंदी के लोटों को उठा के अपने पास ले आते हैं? अब उससे भारतीय जनता पार्टी में उठाइए बात, लेकिन नीतीश कुमार को हम तो एक बात बताइए, नीतीश कुमार को बीजेपी जब पकड़ती है, आप लोग क्यों नहीं बोलते कि आप गलत? मुख्यमंत्री है वहाँ पे, नीतीश कुमार को हम दोष देंगे भाई? हम छपरा के, मैं बीजेपी को दोष नहीं देंगे? नहीं दूंगा बीजेपी को। पगड़ी उतारने वाले थे आपके नेता, भूल गए? सरकार बनानी हो तो अपना गठबंधन करेगा भैया। लीजिए, इसी पे बोलता हूँ, तुम करो तो अब रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। बीजेपी को भी गाली देना सीखिए, वरना एक दिन बर्बाद कर दिए जाएंगे, आप बर्बाद कर दिए जाएंगे। सुन लीजिए, बिहार को बर्बाद करने में हर पार्टी। मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री कौन? वो अभी बना है, अभी बना पार्टी। इससे पहले अलायंस में नहीं, 2 महीना नहीं हुआ। इससे पहले अलायंस में नहीं था बीजेपी। अरे बुड़बक है आप। बिहार से आते हैं आप? हाँ जी बिहार। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में सही कार्य कर रही है? एक बात बता दे रहे हैं, अगर बिहार के बर्बादी में मैं पूरे राजनीतिक पार्टियों को दोष देता हूँ, वो बीजेपी को भी मैं दोष देता हूँ। पूछिए क्यों? हाँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, बिहार को छोड़ के बाकी सारे जगह बीजेपी सही करी है, लेकिन जब बिहार की नाम आएगी मैं बीजेपी को भी मतलब ये दोषी ठहराऊंगा, गलत ठहराऊंगा, क्योंकि गलत करा है। कौन क्षेत्र में काम हो गया जी? मेरे छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट में रहता हूँ। अब बिहार का पैदाइश है मेरा। बिहार का पैदाइश है, छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट में रहते हैं। एक सेकंड, भाषण दिल्ली में देते हैं। कहना चाहता हूँ, बाकी राज्यों में जैसे अपना नेत्र ये करे हैं, खोले हैं, हमारे बिहार के लिए भी नेत्र खोल दे, हमारे बिहार में भी फैक्ट्री लग जाए, हमारे बिहार में भी रोजगार के आसार हो जाए। एक मिनट सर, सुन लीजिए ना, हम भी बिहार से आते हैं। नहीं मैं गलत सर, हम जो बर्बाद है, सुनिए सुनिए ना, देश के लिए तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा, हिंदुत्व के लिए बीजेपी को वोट दूंगा, सनातन के लिए बीजेपी को वोट दूंगा। मैं ये बात मैं पहले बता देता हूँ, राम मंदिर के लिए बीजेपी को वोट दूंगा, 370 के लिए बीजेपी को वोट दूंगा, ठीक है। और जब तक एक मिनट सर, जब तक पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र ना बन जाए तब तक मैं बीजेपी को वोट दूंगा। लेकिन बिहार की बात आएगी तो बीजेपी से एक बार बोलूंगा कि सर एक बार नेत्र खोल दीजिए, हमारे बिहार की तरफ भी देख लीजिए थोड़ा बहुत। किसने किया है कि आप बीजेपी को वोट मत दो? किसने बोला? आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, स्वतंत्र हो। इसी बात का तो लोकतंत्र है देश में। यही तो मोदी का राज है कि देखो आप कहाँ पे खड़े होके बोल रहे हो। अरे आप कह रहे लोकतंत्र है, वो कह रहे लोकतंत्र नहीं है इस देश में। भाई लोकतंत्र खत्म हो गया है। कौन बोल रहा है? लोकतंत्र की हत्या हो गई है। जो बोल रहा है, एक मिनट, जो बोल रहा है ना सर, जो बोल रहा है, एक सेकंड, जो बोल रहा है ना सर, कहना नहीं चाहिए, गलत शब्द का प्रयोग करूंगा। जो बोल रहा है वो क्या है सबसे बड़ा। और सेकंड नंबर सुन लीजिएगा बात, जो लोकतंत्र की हत्या 1984 में नहीं हुई थी, उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। जब 12 वोट जब पड़े थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और 0 वोट पड़े थे नेहरू जी को, और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। एक मिनट सर सुन लो यार, सुन लो ना, क्यों नहीं नेहरू को लाएंगे? बर्बाद करा है, जिसने बर्बाद करा है उसका नाम लूंगा मैं। और सुन लो सर, 1900 नेहरू ने देश को बर्बाद किया है।
अरे IIT एम्स दे दिया भाई सर 3 की जगह 15 मिल रहे वो भी तो देखिए, जहाँ 3 दे दिए वहाँ 15 सर ये लॉलीपॉप एक सेकंड साल में 3 और 10 साल में 15 क्या बात कर रहे हो? ये लॉलीपॉप मुझे नहीं चाहिए, लॉलीपॉप नहीं चाहिए, अरे तो ये आप इस देश के युवा नौजवान पीढ़ी को सुन रहे थे 2024 चुनाव के राय को लेकर के। बाकी आपके हिस्से की राय भी बेहद महत्वपूर्ण है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है, अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।